अभी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट आ गई है ऑब्जर्वर्स के को लेकर जो पूरा वहां चल रहा है, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मामला क्या है जरा सा बताइए सुमन भट्टाचार्य जी। और जी जी प्लीज। मैं बोलूंगा। जी जी जी। सर, बात यह है कि जो आज शाम को एक इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया था, सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो ऑब्जर्व है वही आखिरी तक काउंटिंग के बारे में साइन करेगा। वो अगर साइन नहीं करेगा तो कोई भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। देखिए, पहले जो तरीका था सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में या सारा स्टेट में ऐसे तरीका था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसका जिम्मेदारी ज्यादा रहता है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा स्टेट का ऑफिसर रहता है। तो यहाँ पे वो लोग उनको नीचे दिखाने के लिए या साइडलाइन करने के लिए सारा जिम्मेदारी वो जो बाहर के स्टेट से जो लोग आए हैं उनके ऊपर डाल दिया गया है। ये आज का डेवलपमेंट है, इसके खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गया है। लेकिन राजीव जी, मेरे को माफ कीजिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट या सिस्टम से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं। अगर आप पूरा ये सार के प्रोसेस में देखेंगे, बिहार हो या बंगाल हो, सार के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमारा बंगाल से बंगाल से आया जज भी ने जो बोला वो तो शर्मदायक है। दूसरा बात यह है, जो पहले शायद अखिल शामी जी कह रहे थे, मैं सचमुच डरा हुआ हूं, मैं सचमुच खफा हूं इसलिए सब लोगों को मालूम है महाराष्ट्र में कैसे भाजपा ने वोट चोरी किया, लेकिन उसके बाद क्या संघर्ष हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र एक ही बात हुआ, वो चुनाव चोरी करने के बाद बेचारा अजीत पवार मर गया, शायद उसको इतना बोझ उठा नहीं पाया। देखिए, आप अगर देखेंगे, मैं अजीत पवार का बात इसलिए झेला, कहां है जगदीप धनखड़, कोई नहीं, किसी को नहीं पता। एक वाइस प्रेसिडेंट था सर, उसको वो कहां पे लापता हो गया, उसके लिए तो आमिर खान सिनेमा नहीं बनाएगा। लापता लेडीज, वो तो लापता वाइस प्रेसिडेंट हो गया सर। बंगाल का एक गवर्नर था सीवी आनंद बोस, उसको चुनाव के बिल्कुल पहले हटाया गया, और वो भी कहां है किसी को पता नहीं है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर शायद मैं भी सुनील जी की तरह ये मानता हूं कि ये बंगाल की जो फोर्ट है वो आखिरी दांव है, आखिरी दांव। अगर बंगाल को उन्होंने कब्जा कर लेते तो दूसरे तो हरियाणा, महाराष्ट्र, सारी जगह उन्होंने कब्जा ही किया। हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे। प्लीज याद कीजिएगा, जब हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीट मिला था, बिल्कुल आधा सीट मिल गया था, सबको पता था हरियाणा में कांग्रेस आ रहा है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया सर। हम जहां पे खड़े हुए हैं आज, फर्स्ट में किसी ने मई दिवस का बात भी उठाया। आप सोचिए नोएडा की प्रोटेस्ट के बारे में क्या हुआ, जोगी ने सब लोगों को जेल में डाल दिया और बोलने लगा। आजकल तो ये बात भी हो गया, कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो सोनम वांगचुक का हो या नोएडा का हो, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक जोड़ा जाता है सर। ये बोलने से आसानी होता है ना, सारा चीज पाकिस्तान से हो रहा है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, बंगाल में क्या होगा वो तो 4th में डिसाइड करेगा, और जो आप सब लोग जो जानते हैं वो मैं भी जानता हूं। अगर चुनाव का सच्ची तरह से काउंटिंग होगा तो भाजपा को 80 सीट भी मिलना मुश्किल है, ठीक है। भाजपा को जितना लीडर मेरे को बताया कि हम लोगों ने 200 सीट मिल रहा है, मैं उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बैकअप मांगा, क्योंकि मेरे को सारा डिस्ट्रिक्ट पता है कहां पे उनको सीट मिलेगा। तो लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूं, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए बात हो रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, बंगाल के एक बंगाली बिजनेसमैन मेरे को आज शाम को एक स्टोरी बताया। वो ममता जी के साथ वो बीच बीच में दिखता है, तो जैसे होता है ना ऑनररी कंसल जनरल, उनको एक यूरोप के कंट्री का ऑनररी कंसल जनरल के लिए उनको वो अपना जाचिका डाला था, तो सारा कुछ अप्रूव हो गया, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इंडियन फॉरेन अफेयर्स जो एक बहुत ही मामूली काम है उसको वो परमिशन नहीं दे रहा है सर। तो हमारे गणतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी आज ऐसे एक जगह पे खड़ा है जहां पे सब कुछ दांव में है, सब कुछ बिक सकता है। आप
आप सोचिए जे वो जो यूपी से आया जो पुलिस ऑफिसर जो बात बताया, उसके बाद कोई भी इलेक्शन कमीशन उसका अगर थोड़ा सा भी लाज रहता, मैं बहुत ज्यादा टीएम सेशन या कुरैशी जैसा इलेक्शन कमिश्नर मानता नहीं हूं, थोड़ा सा भी लाज रखने वाला उसको तुरंत सस्पेंड कर देता। हुआ नहीं हो सकता। ये हमारे डेमोक्रेसी का सचमुच सबसे बड़ा क्राइसिस है। हम लोग ये भाजपा जो भी चाहता है कर लेता है, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी तो देख रहे हैं आर्मी भी है, वो सब कुछ कर लेता है। और अब हम लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं आप। और प्रशांत जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुनील जी की और की बात से सुमन और जी की, जी सुमन जी की बात से